नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को आपके अपने मिथिलेश की तरफ से। और हमेशा की तरह जो हम क्विज कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं, और आज शुक्रवार है, और शुक्र है कि शुक्रवार है क्योंकि आज जो पढ़ाया गया है एक सप्ताह के अंदर वो सारे प्रश्नों का से पूछेंगे। हमेशा की तरह हमारे पास जो है 3 टीमें हैं, टीम ए, टीम बी और टीम सी, ठीक है। और इन्हीं के बीच में आज का ये क्विज कॉन्टेस्ट खेला जाएगा। तो नियम बता देते हैं, इस क्विज को हम कैसे खेलेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से बता देना चाहता है कि प्रत्येक टीम के लिए जो है जो प्रश्न होगा वो 10 पॉइंट्स के लिए होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा तो 10 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने उसका गलत आंसर किया तो -5 पॉइंट्स हो जाएंगे, और वो क्वेश्चन फिर आपके अगले टीम के पास जाएगा, उसका जवाब देगा तो उसके लिए 5 पॉइंट्स और एक क्वेश्चन उसके लिए आएगा, ठीक है। और प्रश्नों का जो सिलसिला है उसकी अब हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम पूछ लेते हैं तीनों ही टीमों से कि आर यू रेडी? वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं टीम ए से। टीम ए, आपको बताना है, आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा और आसान सा क्वेश्चन आ रहा है। इससे पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अपनी अपनी कॉपी को बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ, और पूरे ईमानदारी के साथ आप इस क्विज को खेल सकते हैं। चलिए सबसे पहला सवाल टीम ए से हम पूछ लेते हैं। आपको बताना है कि विटामिन की खोज किसने की थी? इज द राइट आंसर, जोरदार ताली। और आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, और 10 पॉइंट्स के साथ ही शानदार बल्लेबाजी कह सकते हैं। बैठ जाइए। और अगला जो है टीम बी, टेंशन में नहीं ना हो। तो चलिए आपको बताना है ये खूबसूरत सा प्रश्न कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के पिता कौन है? बताइए उधर। लेबोजियर इज द राइट आंसर, जोरदार ताली। 10 पॉइंट्स टीम बी ने भी गेन कर लिया है। और अब हम चलते हैं टीम सी के पास। और टीम सी, आई होप कि आप लोगों ने भी तैयारी किया होगा। तो चलिए आप लोग बताइए कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस इज द राइट आंसर, जोरदार ताली। और यहां पे 10 पॉइंट्स हो गए हैं। और चलते हैं, फिर से बारी है टीम ए की। टीम ए, आपको बताना है, ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और इसका जवाब आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। आपको बताना है कि विटामिन B12 में जो है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इज द रॉन्ग आंसर। और यहां पर विकेट गिरते हुए साधारण सा प्रश्न गंवा दिया गया। अब चलते हैं टीम बी के पास। ओए गाइस, बताना है आपको कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। और टीम बी अगर नहीं जानते हैं तो आप पास कह सकते हैं, क्योंकि टीम सी तैयार है इसका जवाब देने के लिए शायद। चलिए टीम सी पास हो गया और टीम सी के पास ये सवाल गया। बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपको बताना है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, लेकिन इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। थायमीन इज द रॉन्ग आंसर। और यहां पर यही कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि टीम ए ने भी गलत जवाब दिया तो उसको -5 पॉइंट्स हो गया। और यही जवाब दिया था, अगर टीम सी अगर केयरफुली इन चीजों को सुनती तो उसके माइनस पॉइंट्स नहीं होते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर आपने अंक गंवाया है। बहरहाल हम चलते हैं टीम बी के पास, लेकिन इससे पहले इस सवाल का जवाब हम दे दें, नहीं तो ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं वो भी कहेंगे कि भाई इसका जवाब आप नहीं दे पाए। तो ऑडियंस, आप सबों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि साइनोकोबालामीन होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम, साइनोकोबालामीन। चलिए टीम बी, अब आपकी बारी है। टीम बी से हम पूछ लेते हैं कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी इज द राइट आंसर। और
आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, आपने गेन कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से टीम ए के पास। चलिए आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है। विटामिन डी, अपना नाम बताइए। मुस्कान ने गर्दा उड़ा दिया भाई, यानी कि टीम ए के लिए जोरदार ताली। सही आंसर। और आपने गेन कर लिया है 10 पॉइंट्स। अब चलते हैं टीम बी आपके पास और आपकी आ गई है बारी, लेकिन रहना होगा इसके लिए आपको थोड़ा सा आगाड़ी। जी हां, तो चलिए आपको बताना है कि नपुंसकता रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ई इज द राइट आंसर। और यहां पर 10 पॉइंट्स आपने गेन किया है। अब चलते हैं टीम सी के पास और टीम सी से हम पूछ लेते हैं सवाल। आपको बताना है कि रक्त का थक्का नहीं बढ़ना, ये जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन के इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। चलिए आपको बताना है, टीम ए के पास चलते हैं और टीम ए आपको बताना है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। मैकुलम इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। टीम बी को बताना है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी। होलकट। क्या आपको लगता है कि आपका आंसर सही है? और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपका आंसर सही है। और 10 पॉइंट्स आपने गेन कर लिया है। अब देखने वाली बात है कि टीम सी क्या कुछ कर पाती है, और टीम सी ने भी जवाब तो दिया ही है। चलिए आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। 1350 से 1400 ग्राम। ठोको ताली। क्या बात है, शानदार जवाब यहां पे आया है। अब चलते हैं, बारी है टीम ए की। और टीम ए, आप लोग तैयार हैं? टेंशन नहीं ना हो रही है? तो चलिए इसी पर आपको जवाब देना है कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है। बल प्रथम गति नियम, न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और इसी के साथ ही आंसर रॉन्ग है, और यहां पर माइनस पॉइंट्स, और ये जो क्वेश्चन है सीधे बी के पास चला जाता है। आपको बताना, द्वितीय गति नियम इज द राइट आंसर। जवाब और आपने गेन कर लिया है 5 पॉइंट्स। और बल का डिफिनेशन मिलता है न्यूटन के प्रथम गति नियम से, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम टीम बी से ही उनके लिए उनका अपना खुद का प्रश्न पूछ लेते हैं। आप लोगों को डर नहीं न लग रहा है? तो चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है, और बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब निश्चित तौर पे आप लोग दे सकते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए इज द राइट आंसर। 10 पॉइंट्स आपने गेन कर लिया है। अब चलते हैं टीम सी। आपको बताना है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सर विटामिन सी। ये पूछे नहीं ना थे? इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। और चलते हैं टीम ए के पास, और टीम ए आपको बताना है कि हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। 10 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं अपने लिए। अब चलते हैं टीम बी के पास, और टीम बी आप लोगों को बताना है कि हु इज द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमित शाह इज द राइट आंसर। जोरदार ताली।
10 पॉइंट्स गेन कर लिए। यहां पर आपको बताना है कि हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको बताना है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। शर्मा चौधरी एवं विजय सिन्हा। और यहां पर इसलिए यहां पर जो है फिर से माइनस लेते हुए, और ये जो है फिर पास होकर क्वेश्चन चला गया टीम ए के पास। आपको बताना है 5 पॉइंट्स का मौका मिला है। आपको बताना है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, उप मतलब चुप, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। और यहां पर मिलते हैं 8 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, 5 पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि ये पास क्वेश्चन था और खुद का क्वेश्चन एक और आपको अपना मिलेगा और इसका जवाब आपको देना है। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम बताना है। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री का प्रभार उनको दिया गया है। आपको बताना है। नीतीश जी के बहुत ही करीबी हैं और आप पास भी कह सकती हैं, नहीं जानती हैं तो पास बताइए। प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्रोफेसर चंद्रशेखर। सरकार बदल गई, कब का वो चले गए। रॉन्ग आंसर। और यहां पर -5 पॉइंट्स। और आप बोलिए, आप लोग बोलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास चला गया, 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बता दो। हाँ, वर्तमान में अपने शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम बताना है और टाइम खत्म हो गया। विजय चौधरी हैं, विजय चौधरी। और इस क्वेश्चन का जवाब कहीं से भी नहीं आया। और अब जो है टीम बी, आपको बताना है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, भारत की खोज जो है किसने की थी? आप ही बोल दीजिएगा राइट आंसर। वास्को डिगामा इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। अगला प्रश्न आप लोगों का है। आप लोगों को बताना है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। आप लोगों को बताना है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? टीम ए को बताना है। गांधी जी इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। टीम बी, आपको बताना है कि गांधी जी को किसने गोली मार दी थी? नाथूराम गोडसे इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। आपको बताना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। चलते हैं टीम ए के पास। टीम ए, आपको बताना है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। चलते हैं टीम बी के पास। आपको बताना है ये कि डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने, यानी कि डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आरएनए की खोज वाटसन एवं ऑर्थर ऑर्ग ने किया था। ये हमेशा माइंड में बैठा लीजिए। 9th क्लास के अंदर बायोलॉजी के अंदर पढ़ना है, बट पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बता पाते हैं। आपको बताना है टीम सी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम इज द राइट आंसर। आप लोगों को बताना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम इज द राइट आंसर। टीम बी, आपको बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो जी पैलेट पादप कोशिका में पहले खोज किया गया था 1953 ईस्वी में, रॉबिन्सन ब्राउन ने किया था। बट जंतु कोशिका में खोज किया था किसने? जी पैलेट ने। और इसलिए 1955 में, इसलिए इन्हें खोजकर्ता कहा जाता है। अब ए के पास आ जा रहा है। आप लोगों को बताना है बाबू, बहुत ही प्यारा सा सवाल है
कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। यकृत इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। यकृत इज द राइट आंसर। चलिए टीम बी, आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताना है। पिट्यूटरी ग्रंथि इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। सी, आपको बताना है जीवाणु की खोज किसने की थी। लीवेनहॉक इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। पॉइंट्स आपने गेन कर लिया है, यानी कि टीम सी ने सही जवाब दिया। टीम अब ए के पास आ जाते हैं। टीम ए, आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। आप लोगों को बताना है विषाणु की खोज किसने की थी। विषाणु वायरस की खोज किसने की थी। इवान विस्की इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति, अंडा उत्पादन इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। अंडा उत्पादन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं टीम ए के पास। आपको बताना है, बहुत ही प्यारा सा सवाल आ रहा है और इस सवाल का जवाब आई होप कि आप लोगों को दे देना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। दूध में अधिक वृद्धि होना। दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। आपको बताना है बाबू, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। दूध उत्पादन इज द राइट आंसर। आपको बताना है टीम सी, हरित क्रांति का संबंध किससे है। क्या। खाद्य उत्पादन से इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। चलिए टीम ए, आपकी भी बारी फिर से आ ही गई कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। वर्गीज कुरियन इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं। एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। अच्छा, बायोलॉजी शब्द के पिता कौन हैं। बायोलॉजी शब्द के पिता, और टाइम खत्म। टीम बी, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने यंग इटली का निर्माण किसने किया था। मेजनी इज द राइट आंसर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। मीरा कुमार। टीम सी, आपको बताना है। तो वो पास गया था क्वेश्चन। अगला सवाल आप ही लोगों का है बाबू। आप लोगों को बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर। आपको बताना है कि जीवित कोशिका की खोज किसने। लीवेनहॉक इज द राइट आंसर। अच्छा, आप लोगों को बताना है बाबू, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अंगूर तो खाते ही होंगे। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। चलिए आपको बताना है, हर रोज आप लोग चाय पीते हैं, चाय में कौन सा अम्ल है। टैनिक अम्ल इज द राइट आंसर। 10 पॉइंट्स। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, कितना मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इज द रॉन्ग आंसर। चलिए आप लोग बताइए। चलो एडवांटेज देंगे। ऑक्जेलिक अम्ल इज द राइट आंसर। आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल इज द राइट आंसर। जोरदार ताली। और कि कौन सी टीम आज विजयी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि टीम ए ने अच्छा प्रदर्शन किया और नीचे से जो है 2 नंबर पर, यानी कि नीचे से 1 नंबर पर आई है टीम बी 105 नंबर के साथ, और 2 नंबर पर जो टीम रही है टीम ए 120 अंकों के साथ, और टीम सी ने जो है आज बाजी मार लिया है और आज की विनर टीम सी है। इसके लिए जोरदार ताली।
आप बताइए आपका क्या नाम है और कैसा फील हो रहा है आपको ये रिकॉर्डिंग मेरा करके? नाम साक्षी ओझा है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है रिकॉर्ड करके। कैसा लगा आपको ये क्विज कॉन्टेस्ट? बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।